सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राम। 117वें दिन की कथा पेज नंबर 434 पर श्री रामचरितमानस का आगाज करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, वसन विभूषण विविध बनाई। माता की खोटाई सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग मारे क्रोध के जलने लगे, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण से अपने को सजाकर कुबड़ी मंथरा वहां आई है। सज धज करके उस वक्त जब अयोध्या का सूरज अस्त हो गया है, अर्थात राजा दशरथ जो अयोध्या की प्रजा के पिता थे, उनका निधन हो गया है और मंथरा सज धज कर आई है। लखिरिस भर्यो लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। उमगिला तत की कुंवर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे देखते ही क्रोध से भरे हुए शत्रुघ्न जी ने जलती हुई आग में घी की आहुति पाकर एक लात उसके कुबड़ पर तक्कर मारी। वह मुंह के बल भूमि पर गिरकर चिल्लाने लगी है। ये बच्चे छोटे छोटे थे, तब से कुबड़ी को पसंद नहीं किया करते थे। कुबड़ी मंथरा कैकेयी के साथ मान लीजिए दहेज में जैसे आई थी, लेकिन चारों भाई, राम जी तो खैर नापसंद किसी को करते ही नहीं थे, लेकिन मंथरा की आदतें ऐसी थी कि शुरू से ये भाई छोटे छोटे उसे पसंद नहीं किया करते थे। आज शत्रुघ्न जी ने उसको लात मारी है, क्योंकि जो हुआ उसके कारण हुआ था और वो दुख में नजर नहीं आई। पसंद तो शुरू से ही नहीं करते थे। चिल्लाने लगी है। ऊबड़ टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आहद ऐ में काहन सावा, करत नीक फलु अनैस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, माथा फूट गया, दांत टूट जाने से खून बहने लगा है। वह बोली, हाय विधाता, मैंने क्या बिगाड़ा था कि भलाई करते हुए भी मुझे बुरा फल मिला है। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि सोनेर पुहन लखिन सिख खोटी। क्या कि सोनेर पुहन लखिन नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। यह सुनकर शत्रुघ्न जी उसे नख से चोटी तक खोटी समझकर उसका झोटा पकड़कर घसीटने लगे। तब दया निधान भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या माता के पास चले गए। शत्रुघ्न जी को इतना ज्यादा गुस्सा आया, उन्होंने उसे बुरी तरह से झकझोर दिया है, लेकिन दयानिधि भैया शत्रुघ्न ने उसे बचा लिया और माँ कौशल्या के पास गए हैं। मलिन बसन विभरन विकल, कृष्ण शरीर दुख भार। कनक कलप वर बेलिवन, मानव हनी तुषार। सियापति राम जय जय राम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बहुत व्याकुल हैं। दुख के भार से शरीर कुश हो गया है, मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। पाला जब मार जाता है तो फसल कैसी हो जाती है, पूरी भूरी भूरी सफेद एकदम।
पाला जब पड़ता है, सरसों के खेत नष्ट हो जाते हैं पाले से, और आज ऐसे ही लगता है जैसे वन में पाला मार गया हो। मैया कौशल्या की दशा आज ऐसी ही है। पति के निधन के बाद उन्हें कुछ सुहाता नहीं है। भरत देखी माथ उठी धाई, मूर्छित अवनि परिजय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत जी को पास आते देख कौशल्या जी उठ दौड़ी, परंतु बीच में ही चक्कर आ जाने के कारण आज मैया जमीन पर अचेत होकर के गिर पड़ी है। यह देखकर भरत जी घबराए और देह की सुधि भुलाकर चरणों में गिर पड़े हैं आज माता के। मातु तात कह दे ही दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माझा, जो जनमित भय काहिन बांझा। बोले हैं आज भरत जी, हे माता, पिताजी कहाँ है, मुझे दिखा दो। सीता जी और दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ है, के कई जगत में क्यों जन्मी, और जन्मी भी तो वह निपुत्री क्यों न हुई, उसकी कोख से मैंने जन्म क्यों लिया। भाव ये है भरत जी, आज इतने कष्ट में है कि कैकेयी की कोख से जन्म लेने पर खुद को कोस रहे हैं। कुल कलंकु जेहि जनमे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरि मातु जेहि लागी। जिसने कुल कलंकी अपयश का पात्र प्रियजन द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, मेरे समान अभागा तीनों लोकों में कोई नहीं है, जिसके कारण हे माता आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। आज खुद को भरत जी कोस रहे हैं, जबकि दोष किसी और का था। पितु सुरपुर बन रघुपुर केतु, पितु सुरपुर बन रघुवर केतु। मैं केवल सब अनरथ हेतु, धिग मोय भयउ बेणु बन आगी। दुसहदाह दुख दूषण भागी। पिताजी सुरपुर को और श्री रामचंद्र जी वन को गए, इन सब अनर्थों का कारण मैं हूँ। माँ, मुझको धिक्कार है, मैं बांस के वन को जलाने के लिए आग बुझा हुआ कठिन दाह दुख और दोष का भागी हूँ। मैया, तुम्हारा दोषी मैं हूँ, मेरे कारण ही तो माँ कैकेयी ने ये सब किया है। आज खुद को धिक्कारते हुए मैया कौशल्या के सामने दीनहीन स्थिति में भैया भरत विलाप कर रहे हैं। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाए उर, लोचन मोच तिवारी। भरत जी के मधुर वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी और भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। आंखों से मैया के आज आंसू टपकने लगे हैं। सरल सुभाई माए ही हलाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। भेंटे बहुरी लखन लखु भाई, सो कुसने गुण हृदय समाई। माता ने सरल स्वभाव से भरत जी को बड़े प्रेम से छाती से लगा लिया, मानो रामचंद्र जी वन से लौट आए हो, फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। उनका दुख और प्रेम हृदय में आज समाता नहीं है। मैया का कलेजे को ठंडक मिली है आज। देखी सुभाव कहत सबको, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का भाव सब देखकर सब लोग कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी की माता ऐसी क्यों न हो
माता ने भरत को गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछ करके आज मधुर वचन मैया बच्चों से बोली है कि अजहु बच्च बलधीरज धरहु कुसमयउ समुझि शोक परिहरहु जन मानहु हिय हानि गलानी काल कर्म गति अघटित जानी। हे पुत्र बलैया लेती हूँ, अब धीरज धरो मेरे बच्चों। कुछ समय जानकर अब दुख छोड़ दो, मन में काल और कर्म की गति अमिट जानकर हानि और ग्लानि मत मानो बच्चों, धीरज धारण करो। काहुई दोष देहु नहीं जाता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोय ले आवा, अजहु को जानहि काते भावा। हे बेटा, किसी को दोष मत दो मेरे बच्चे, मुझे तो विधाता सब प्रकार से उल्टा हुआ है, तो इतने दुख पर भी मुझको जीती रखा है। हाँ, इतना कष्ट मिलने के बाद आज भी मेरे प्राण नहीं निकले हैं। अब कौन जान सकता है कि उसे क्या भा रहा है, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मौ हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे तात, रामचंद्र जी ने पिताजी को आज्ञा से वस्त्राभूषण उतार डाले और मन में कुछ भी विस्मय और हर्ष न करके वलकल वस्त्र पहन लिए। आज मैया भरत जी को समझा रही है कि बेटा, आपके पिताश्री यानी राजा दशरथ ने जब आदेश दिया तो उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग करके तुरंत वलकल वस्त्र अर्थात वन के वस्त्र धारण कर लिए मेरे बच्चों, तो आपको दुख करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। भैया राम खुशी खुशी वन को गए हैं। साथियों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, समय अभाव भी है और ज्यादा लंबी क्लिप आप देख भी नहीं पाते हैं। आज के लिए सदविचार ये है कि हम किस कोख से जन्म लें ये डिपेंड नहीं करता है, ये अलग बातें कोई मैटर ही नहीं करता है। हमारे संस्कार कैसे हैं, हमने कैसे संस्कार ऑब्जर्व किए हैं, कैसे अपनाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भले ही आप पापिनी की कोख से जन्म लो, आपके माता पिता भले ही कुमार्ग पर चल रहे हो, लेकिन सही गलत का भान हमें होना चाहिए और हमें मालूम होता है कि क्या सही है क्या गलत है। संसार में सही गलत के बारे में हम अक्सर लोगों से सुनते हैं, है ना। तो भले ही माता पिता को मार्ग पर हो, लेकिन बच्चों को अपनी समझ को बरकरार रखने की आवश्यकता है, दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और अगर बच्चे कुमार्ग पर हैं तो माता पिता उन बच्चों को उस कुमार्ग से हटाने की प्रयास करें, कोशिश करें। इसके लिए सिर्फ प्रयास ही काफी है, इसके अलावा संस्कारों में तो मिलता ही है। तो क्या भरत जी को खराब संस्कार मिले थे? नहीं ना। भरत जी भले ही कैकेयी की कोख से जन्मे, लेकिन संस्कार उनके अंदर रचे बसे हुए थे, है ना। शत्रुघ्न जी ने कुबड़ी मंथरा को लात मार दी, लेकिन भैया भरत ने दया पूर्वक बचा लिया, जबकि सारे फसाद की जड़ मंथरा थी। लेकिन भरत जी भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि सब विधाता की मर्जी से हो रहा है, और परिस्थिति को संभालते हुए उन्होंने मैया कौशल्या को धीर बंधाया। तो हमें परिस्थिति के अनुसार ढलने और संभलने की जरूरत है। राम कथा हमारा मार्गदर्शन करती है, हर तरह की कंडीशन में, हर तरह की परिस्थिति में हमें संभलने का मौका देती है, संभलने के हेतु प्रेरित करती है। इसलिए मेरे ख्याल से श्री रामचरितमानस हम सबको पढ़नी और सुननी चाहिए। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए, अगली कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री।